खबरें विस्तार से। वेस्ट बंगाल पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से मंगलवार राज्य भर में हड़ताल की घोषणा की गई है। हड़ताल की वजह से करीबन 3200 पेट्रोल पंप प्रभावित हो रहे हैं। रानीगंज शहर में भी कई पेट्रोल पंप खुले रहे तो कई बंद देखे गए। वेस्ट बंगाल पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से मंगलवार हड़ताल का आह्वान किया गया। राज्य भर में चल रहे हड़ताल के दौरान करीबन 3200 पेट्रोल पंप में पेट्रोल की बिक्री बंद रही। इस हड़ताल में एचपी और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद रहे, जबकि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप खुले नजर आए। रानीगंज शहर में भी कई पेट्रोल पंप बंद रहे तो कुछ खुले भी नजर आए। वेस्ट बंगाल पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से की गई हड़ताल में 3 सूत्री मांगे रखी गई थी। पहली मांग थी कि एथेनॉल मिली हुई पेट्रोल को बेचना बंद किया जाए। क्योंकि एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने से ये आसानी के साथ पानी में मिल जाता है। खासकर बरसात के समय में पेट्रोल में पानी जाने से पेट्रोल पूरी तरह से पानी बन जाता है। दूसरी मांग रही कि सही समय पर पेट्रोल पंपों तक पहुंचने चाहिए ताकि लोगों को सही समय पर पेट्रोल मिल सके और उन्हें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। কি দাবি নিয়ে অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে রেখেছে রাজ্য সরকারের কাছে? এটা অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপার, আমরা কি করব? দাবিগুলো কি আছে? 3 দফা দাবি। দাবি তো বলছে কম আসছে নাকি তেল, তারপর ইথানল মিশ্রিত। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। खादी दिवस के मौके पर मंगलवार जामुड़िया के दामोदरपुर इलाके में कृषक सभा की ओर से सभा की गई। इस दौरान उपस्थित माकपा नेताओं ने कहा कि किसानों की हितैषी सिर्फ माकपा पार्टी है, इसलिए आज उनके साथ खड़ी है। किसानों के लिए ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार सोच रही है। वामपंथियों द्वारा आंदोलन की परंपरा को बरकरार रखते हुए 31 अगस्त को वामपंथी संगठन द्वारा खाद्य दिवस आंदोलन मनाया गया। खाद्य पदार्थों के दिन पर दिन बढ़ते मूल्य को लेकर खाद्य दिवस आंदोलन को प्रासंगिकता बताते हुए जामुड़िया कृषक सभा की ओर से दामोदरपुर सीपीआईएम पार्टी कार्यालय के पास एक सभा की गई। इस सभा की शुरुआत में अंचल के माकपा नेता गौतम कवि ने झंडोत्तोलन किया और किसान शहीद बेदी पर माल्यार्पण किया। मौके पर माकपा नेता मनोज दत्तो ने कहा कि वर्ष 1959 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय किसान अपनी मांगों को लेकर कोलकाता में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सत्तारूढ़ दल के इशारे पर पुलिस द्वारा आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठी बरसाई गई, जिसकी वजह से 80 कृषकों को मौत के घाट उतार दिया गया। कितने किसान लापता हो गए, जिसकी आज तक जानकारी नहीं मिल पाई है। आज वही स्थिति फिर से बंगाल में है। किसानों को ना ही केंद्र सरकार से मदद मिल रही है और ना ही राज्य सरकार से। यही कारण है कि किसानों के हक के लिए केवल वामपंथी संगठन ही आंदोलन कर रहे हैं। मौके पर माकपा नेता तापस कवि, सुजीत दत्तो उपस्थित थे। हर इलाका में पीएचई का पानी देना होगा। विभिन्न इलाका में हम लोग का वैक्सीन क्यों नहीं लगा? गरीब आदमी को प्रशासन जवाब दो। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर के बाद राज्य के कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। मंगलवार बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन उत्पादन यंत्रांश पहुंचा है और अब कुछ ही दिनों में ये प्लांट भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में मंगलवार ऑक्सीजन उत्पादन यंत्र PSA और LMO पहुंचा। आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय कोरोना की दूसरी लहर के बाद राज्य के कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगा रही हैं। बांकुड़ा जिला के मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत ही बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के बाद प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादित किया जा सकेगा। आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक कम हो जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जो समस्याएं हो रही थी, अब उससे निजात मिल सकेगा। ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण के बाद इमरजेंसी वार्ड में पाइपलाइन के माध्यम से रोगी के बेड के पास ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। इससे डॉक्टरों को भी इलाज में काफी सुविधा हो जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आने वाली तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है
उम्मीद की जा रही है कि बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में जो ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं ये कोरोना की तीसरी लहर के दौरान काफी काम आएंगे। দ্বিতীয় ওয়েভে সারা ভারতবর্ষেই যে সমস্যাটা বিভিন্ন হাসপাতালগুলো পড়েছিল, যেটা হচ্ছে প্রাইভেট হোক বা গভর্নমেন্ট হোক, যে অক্সিজেনের যে অপ্রতুলতা, তো সেইটা আমরা যাতে এই তৃতীয় ওয়েভের সময় কতখানি পেশেন্ট হবে আমরা তো জানি না, তো সুতরাং তৃতীয় ওয়েভের সময় যাতে এই সমস্যাটা সম্মুখীন আমরা না হই সেই জন্য প্রস্তুতি হিসাবে রাজ্য সরকার এখানে একটি পিএসএ প্ল্যান্ট এবং একটি এলএমও প্ল্যান্টের অনুমোদন দিয়েছে। যন্ত্রপাতি চলে এসছে, কনস্ট্রাকশনের কাজ প্রায় 80% হয়ে গেছে। আশা করছি দিন কোনোর মধ্যে দুটো প্ল্যান্টই কাজ শুরু করে দেবে পুরোদমে। প্রথমে হচ্ছে আমাদের যেটা এলএমও প্ল্যান্ট, এটা লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন প্ল্যান্ট। এখানে আমাদের যে প্রতিদিন যে পাইপলাইন অক্সিজেনের জন্য 200 করে প্রায় সিলিন্ডার লাগতো, সেই সিলিন্ডারটা প্রতিদিন এবং সেখানে যে গাড়ি যাতায়াত করতো 200 সিলিন্ডার তার খোলা লাগানো, ট্রান্সফার, মুভমেন্ট এগুলো যে করা, সেগুলোতে প্রচুর লোকবল নষ্ট হতো। প্লাস আমাদের একটা আশঙ্কা থাকতো রোড ব্লক বা অন্য কিছু হলে তখন সিলিন্ডার কী করে আসবে, একটা সমস্যা থাকতো। ওই লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন প্ল্যান্ট যেটা হয়েছে এটা 13,000 কিলোলিটারের অক্সিজেন। এইখানে যদি একবার রিফিল করে দেওয়া যায়, আশা করা যায় যে 2 সপ্তাহ আমাদের এই অক্সিজেন একবার রিফিল করলে 2 সপ্তাহ চলে যাবে এবং একটু প্রেশারটা ভালো থাকে। সিসিইউ বা ওটি অন্যান্য জায়গাতে যে অক্সিজেন সরবরাহ যদি বাই চান্স কখনো কমে টমে যায়, সেই সমস্যাগুলো আশা করা যায় চলে যাবে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। एक बार फिर से नियुक्ति की मांग पर टेट में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। डीएलडी के बैनर तले टेट उत्तीर्ण परीक्षार्थी पूरे शहर में रैली कर बांकुड़ा जिला शासक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के बाद भी अब तक टेट परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नौकरी नहीं मिली है, जिसके बाद एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक पद के लिए टेट उत्तीर्ण परीक्षार्थी डीएलएड बैनर तले आंदोलन पर उतर गए हैं। मंगलवार टेट पास परीक्षार्थी जिला शासक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। आंदोलनकारियों की मांग है कि 2020 साल के 11 नवंबर को नवान्न से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2018 साल में 20,000 टेट परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नौकरी देने की घोषणा की थी। वो घोषणा अब पूरी की जानी चाहिए। बता दें कि 12,000 परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है, लेकिन बाकी के 8,000 परीक्षार्थी अभी भी अपनी नियुक्ति पत्र की आस लगाए बैठे हैं। आंदोलन कर रहे परीक्षार्थियों का कहना है कि जिन लोगों को राज्य सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र दिया गया है उनमें कई लोग टेट परीक्षा उत्तीर्ण भी नहीं किए हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने आंदोलन करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। আমরা দাবি নিয়ে নেমেছি, একটাই আমাদের দাবি, অবিলম্বে 15 দিনের মধ্যে আমাদের 16,500 প্রাথমিক নিয়োগে যে সমস্ত ডিএলএড ক্যান্ডিডেট, টেট পাস ডিএলএড ক্যান্ডিডেট বঞ্চিত হয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে 15 দিনের মধ্যেই। রাস্তায় হ্যারিকেন নিয়ে নেমেছি কারণ আমরা পর্ষদ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ডিএলএড কোর্স করেছি। কোর্স করার পর পর্ষদের তরফ থেকে বা সরকারের তরফ থেকে আমাদেরকে চাকরি তো দূরের কথা, চাকরি তো দেয়নি, উল্টে আমাদের এক হাতে একটা সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিয়েছে, অন্য হাতে আমাদেরকে হ্যারিকেন ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি, যেখানে টেট ফেল করেও স্বদেশ দাসরা চাকরি করছে, সেখানে আমরা টেট পাস করেও আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এই জন্য আমরা হ্যারিকেন নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। তো এই সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে কী করবেন?
আগামী দিনে আমরা অনেক আরও বড় বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব, কলকাতামুখী আন্দোলন করব, অনশন কর্মসূচি করব। এর মধ্যে আমাদের অনেকের বয়স 38+40 হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তাহলে এই কোর্স করে আমাদের কি লাভ হলো? তাহলে আমরা এই কোর্স করে আমাদের কোনো সার্টিফিকেট কোনো কাজে লাগবে না। আমরা এই সার্টিফিকেট পর্ষদকে বিক্রি করে দিতে চাই এবং পর্ষদ আমাদের টাকা ফেরত দেয়। হয় চাকরি দেখ, না হয় আমাদের পর্ষদ সার্টিফিকেট নিয়ে টাকা ফেরত দেখ। এটাই আমাদের দাবি। আমার নাম আশিস কুমার চন্দ্র। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के ट्रैफिक विभाग के आईसी मनोज कुमार ठाकुर ने ऐसा मिसाल पेश किया है जो समाज को आईना दिखाता है। आईसी मनोज कुमार पंजाबी मोड़ से शिशु बागान के बदहाल रास्ते की मरम्मत के लिए किसी का इंतजार किए बिना अपने स्तर पर मरम्मत का काम शुरू किए हैं। रानीगंज के ट्रैफिक विभाग के आईसी मनोज कुमार ठाकुर ने सड़क मरम्मत का बीड़ा उठाकर लोगों को एक नई सीख दी है। रानीगंज के पंजाबी मोड़ से लेकर शिशु बागान तक के रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आईसी ने बिना किसी की परवाह किए अपने स्तर पर सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने खुद श्रमिकों का बंदोबस्त कर ईंट के टुकड़ों से गड्ढों की भराई की ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। आज के समय में जब सभी लोग अपनी जरूरतों की मांग के लिए भी सड़क पर उतर आते हैं, ऐसे में आईसी लोगों की चिंता कर सड़क के मरम्मत के काम में लगे हुए हैं। ऐसे लोग समाज के लिए एक उदाहरण ही बनते हैं। हमें ऐसे लोगों से सीख लेने की जरूरत है ताकि हम अपनी जरूरतों के साथ ही दूसरों के बारे में भी सोच सके। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड के राजा बांध में रखे गए कूड़ेदान से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कोरोना काल में जहां साफ सफाई पर खास जोर दिया जा रहा है, वहां इस तरह से गंदगी फैलाने से बीमारी को बुलावा भी दिया जा रहा है। पूरे देश में चल रहे कोरोना वायरस के बीच लोगों को साफ सफाई रखने पर खासा जोर दिया जा रहा है। बार बार लोगों को साबुन से हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में अगर गंदगी के ढेर में लोगों को रहने पर मजबूर होना पड़े तो फिर बीमारी को कैसे भगाया जा सकता है। आसनसोल के नगर निगम अंतर्गत 79 नंबर वार्ड स्थित रानीगंज के राजा बांध मोड़ के पास कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। राजा बांध मोड़ के पास कूड़ेदान तो है, लेकिन इसके आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी की वजह से एक तो बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जा रहा है, ऊपर से यहाँ पास में ही एक मस्जिद है जहाँ रोजाना काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने आते हैं। इन लोगों को भी इसी गंदगी से होकर नमाज के लिए मस्जिद तक आना पड़ता है। लोगों ने आरोप लगाया कि रानीगंज बोरो की तरफ से भी इसकी साफ सफाई को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से परेशानी और भी बढ़ती जा रही है। क्या परेशानी है 89 में? 89 में परेशानी है, ये जोबड़ा यहाँ रखा हुआ देखिए, शनिचर से बंद है गाड़ी। ये मस्जिद का रास्ता, यहाँ इस कदर का गंदगी है, कम से कम इसको साफ़ सुथरा करें। हम गाड़ी सुबह हम पार हो, गाड़ी रोके हैं, ड्राइवर को बोले तो ड्राइवर बोला कि हम आ रहे और आया नहीं घूर के। तो यहाँ का जो हम बोलने चाह रहे, जो हमारे बोलने चाह रहे हैं कि कम साफ़ सुथरा हो। गाड़ी आ रहा है जो यहाँ का सुपरवाइजर है, इसका नाम जिजोय है। तो ये जो यहाँ से जो रास्ता यहाँ देखने को जो पा रहा है, तो यहाँ सामने में क्या है? यह मस्जिद है बगल में, मस्जिद है बगल में, तो लोग यहीं से नमाज मेन रास्ता मस्जिद का, नमाजी है पार होता है। किस तरह गंदगी में आएगा आदमी, मस्जिद जाएगा, किस तरह गंदगी पार होता है। तो गंदगी को क्या हुआ? जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम राजा बन बड़ी मस्जिद का, विजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक, डाक नाम पिंटू। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মন পছন্দ
मनपसंद आहार मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब बढ़ते हैं आगे की बुलेटिन की ओर। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए सभी बिलों के खिलाफ मंगलवार आसनसोल नगर निगम के समक्ष श्रमिक संगठन इफ्टू एवं विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। যতই ভয়ানক পরিস্থিতি হোক না কেন, এই আগস্ট মাসের মধ্যে দেশের সম্পদকে তিনি বেসরকারীকরণ করার ক্ষেত্রে কোনো রকম দ্বিধাবোধ সচেতন করতে চলেছি এবং সচেতন করতে চলেছি। লকডাউন গত 2020 মার্চে লকডাউন যখন ঘোষণা করো, তখন হাততালি করো, তালি জানিয়ে আওয়াজ করেছিলেন যে আপনারা খেলা করো। এবং এই চারটি শ্রম কোডে কি আছে না, আমরা খুব মোটা দাগে বা মোটা ভাষায় বলতে চাই, এই চারটি শ্রম কোডের মূল যে বিষয়গুলো হচ্ছে যে শ্রমিক শ্রেণী যেভাবে তাদের আন্দোলন করে মে দিবস থেকে শুরু মে দিবসের আন্দোলন করে শ্রমিকরা নিজের শরীরে রক্ত ঘাম ঝরিয়ে যে অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে অধিকারগুলো বিষয় ছাড়া ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের বুকে এনেছিলেন, আজকে সেই শ্রমিকের অধিকারগুলো বঞ্চিত হতে চলেছে। আজকে সেই শ্রমিকের অধিকার আজ লুণ্ঠিত হতে চলেছে। আজকে শ্রমিক তার ধর্মঘট থেকে আজ বঞ্চিত হবে। আজ শ্রমিকরা তার বিক্ষোভ আমরা পশ্চিমবঙ্গের 12টা সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন
তারা মিলিতভাবে একটা যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলেছি কেন্দ্রের শ্রম কোড নতুন করে চালু করার প্রতিবাদে। আমাদের দেশের যে পুরনো 44টা শ্রম আইন তাকে বদলে মালিকদের শোষণকে আরও ভয়ঙ্কর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রের সরকার, বর্তমান মোদী সরকার, তারা যেভাবে 4টে শ্রমকোড নামিয়ে এনে আমাদের গোটা শ্রমিক শ্রেণীর ওপরে আক্রমণ নামিয়ে আনতে চাইছে, আমরা সেটাকে কোনো রকমভাবে বরদাস্ত করছি না। আমরা এই শ্রমকোড অবিলম্বে বাতিল চাই। এই 4টে শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে এবং পশ্চিমবঙ্গে যাতে কোনো মতেই মমতা ব্যানার্জির সরকার এই শ্রমকোড এখানে লাগু না করেন, সেই দাবিতে আমরা 12টি শ্রমিক সংগঠন, সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠন মিলিতভাবে এই আন্দোলন চালাচ্ছি এবং যতক্ষণ না শ্রমকোড বাতিল হবে আমরা এই লড়াই চালিয়ে যাব। অমিতাভ ভট্টাচার্য, কানাই বর্ণওয়াল, সৌমেন্দু গাঙ্গুলি, আমরা এই আন্দোলনের যুক্ত মঞ্চের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে এই বক্তব্য রাখলাম। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कुलदीप थाना के सागतोड़िया फाणी के समक्ष स्थित स्वास्थ्य केंद्र में पिछले कुछ दिनों से लाइन लगाने के बाद भी वैक्सीन न मिलने देखी गई कुछ महिलाएं। साथ ही रात जागकर गोद में शिशु लिए महिलाएं लाइन में खड़ी होती हैं, फिर भी उनका नंबर नहीं आता है। তো ঝামেলাটা যে হচ্ছিল, এইরকম কোনো ঝামেলা হবে ইনসিডেন্ট তুমি বুঝে নেবে। এই যে তুমি দায়িত্ব করে নাম লিখছো, তো রাত্রে কেন? রাত্রে সারা লাইন পাওয়া যাচ্ছে না, 3 দিন ধরে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কেন লাইন পাওয়া যাচ্ছে না? সবাই যে লাইন দিচ্ছে সে আমাদেরকে দিতে হচ্ছে। ভ্যাকসিনটা তো আপনি কখন পাবেন? সবাই বলছে 11টা। তো কি সারা রাত আপনি এরকমই থাকবেন? কি করব, কষ্ট করতে হবে, সবাই কষ্ট করছে, আমাকেও করতে হবে। কি করলে ভালো হতো? কি করলে ভালো হতো? আমাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে পড়ছে, স্কুল থেকে ব্যবস্থা করলে ভালো হতো। তার মধ্যে পাওয়া কি নাম আপনার? আমার নাম শেফালি বাউরি। ভ্যাকসিন নিতে তো রাত্রে কেন পাওয়া যাচ্ছে না? 2 3 দিন ধরে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছি, অনেক দূরে লাইন পড়ে যাচ্ছে। তখন আর বলছে হবে না, তখন আবার ঘুরে যেতে হচ্ছে। অত রাত্রিবেলা এসেও ঘুরে চলে যায়। তো মনে হচ্ছে কালকে আপনি ভ্যাকসিনটা পেয়ে যাবেন? দেখি না পাইলে কি করবো। কোথায় থেকে এসেছেন? কি নাম আপনার? आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज थाना पुलिस ने सोमवार रात रानीगंज थाना क्षेत्र के 3 अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी कर 13 लोगों को कोयला चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। रानीगंज थाना पुलिस ने सोमवार रात रानीगंज थाना क्षेत्र के 3 अलग-अलग हिस्सों में छापामारी कर 13 लोगों को कोयला चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोयला चोरी और तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने संदिग्धों को सीआरपीसी अधिनियम के धारा 41 और 379/44 आईपीसी और 4/1 BCLA अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें मंगलवार को आसनसोल जिला न्यायालय में पेश किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस पहले ही खनन क्षेत्र में अवैध बालू तस्करी का मुद्दा उठा चुकी है। पुलिस ने एक दिन में इलाके से करीब 160 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर रेड की पुलिस कोयले की तस्करी के आरोप में ऑपरेशन चलाकर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के इस ऑपरेशन से कोयला माफियाओं में हड़कंप है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के
नीमचाफाणी क्षेत्र के ओल्ड माइंस क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने को लेकर मंगलवार को ईसीएल और स्थानीयों के बीच विवाद हो गया। रानीगंज के नीमचाफाणी क्षेत्र के ओल्ड माइंस क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने को लेकर मंगलवार को ईसीएल और स्थानीयों के बीच विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार जेके नगर ओल्ड माइंस के स्थानीय युवाओं ने ओल्ड माइंस के ही नवीन शिशु पाठशाला प्रांगण के निकट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद उन्होंने नेताजी की मूर्ति भी लेकर आए थे। मंगलवार को मूर्ति स्थापना के वक्त ईसीएल के सुरक्षा गार्डों ने उन्हें मूर्ति स्थापना करने से रोक दिया। इसे लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। स्थानीय युवा सदस्यों ने बताया कि नेताजी की मूर्ति लगाने को लेकर ईसीएल को जामुड़िया विधायक के लेटर पैड पर आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ईसीएल अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी मूर्ति लगाना चाह रहे थे, परंतु ईसीएल प्रबंधन द्वारा इसमें बाधा दी जा रही है। विवाद बढ़ने के बाद नीमचाफाणी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया। हम लोग यहाँ पर एक नेताजी का मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, सब लड़का लोग चंदा करके किया है। इसमें एजेंट साहब डिस्टर्ब कर रहे हैं कि यहाँ मूर्ति नहीं बिठाने देंगे, यही करने देंगे। आप लोग इसका लेके कोई लिखित आवेदन दिए थे? लिखित एमएलए साहब से हरराम चचा का बेड पर लिख के दिए हैं, मगर उनका भी मान नहीं रखे हैं एजेंट साहब। करना है एजेंट साहब का करना है कि हम नेताजी को नहीं मानते हैं, यही से हम बैठाने नहीं देंगे। तो इसके बारे में आप लोग कहीं अभियोग किए हैं? नहीं सर, अभी तो किए नहीं। अब लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, सब युवा वर्ग चाह रहा है कि यहाँ पर मूर्ति स्थापित, सब अपना में चंदा कलेक्शन करके किया है मूर्ति। आपका नाम? क्या नाम है आपका? पंकज यादव, ओल्ड माइनस बासिंदा पंकज यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। देंदुआ ग्राम पंचायत अंतर्गत डीवीसी लेफ्ट बैंक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले 2 वर्षों से लॉकडाउन के कारण ना कोई ऑनलाइन क्लासेस हुई ना एग्जाम, जिसके कारण छात्रों का भविष्य खतरे में है। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस ने विद्यालय प्रधान शिक्षक जे हलदार को लिखित शिकायत देकर समस्या का हल करने का आवेदन किया। 2010 সালে আমাদের ইংলিশ টিচার এসেছিলেন, কিন্তু সে আবার রিজাইন দিয়ে চলে যায়। তারপরে আর ডিবিসি কোনো ব্যবস্থা করে। আজকে কি কারণে এই ডেপুটেশন? আজকে লেফট ব্যাংক, ডিবিসি হাই স্কুল, আমরা দেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সমস্ত গ্রামের পক্ষ থেকে আমরা এসেছি। আমরা আমাদের এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে আমরা মাস পিটিশন জমা দিয়েছি। আমরা মাস পিটিশন করেছি, সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট হেড ডিবিসি, ডিবিসি চেয়ারম্যান, ডিবিসি HR ডিপার্টমেন্ট এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল, আমাদের এডুকেশন মিনিস্টার এবং আমাদের বারাবণীর বিধায়ক মাননীয় শ্রী বিধান উপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা কপি করেছি এবং আরও অনেক জায়গায় আমরা কপি করেছি। কারণটা হচ্ছে আস্তে আস্তে ডিবিসি কর্তৃপক্ষ স্কুলের উপরের যে দায়িত্ব, সে দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। খুবই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। সেটা হচ্ছে কি লেফট ব্যাংক ডিবিসি হাই স্কুলে আমাদের যে হায়ার, কি কারণে এই ডেপুটেশন দেওয়া হলো? ডিবিসি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সন্নিকটস্থ বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা আমার কাছে এসে বিদ্যালয় সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের দাবি দেওয়া পেশ করে। 1 নম্বর দাবি হচ্ছে বিদ্যালয়ের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারছে না। সেটার একমাত্র কারণ হচ্ছে শিক্ষকের অভাব। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সুযোগ সুবিধাগুলি আমাদের ডিবিসি বিদ্যালয়ে ঠিকমতো আমরা চালু করতে পারছি না।
এর একমাত্র কারণ হলো এই বিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে ডিবিসি পরিচালিত। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে স্যালারি পাই না বা কোনো সুযোগ সুবিধা পাই না। সেই জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে শিক্ষা পোর্টাল তার মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারছি না। সেই জন্যে এই যে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, মিড ডে মিল, এই সুযোগ সুবিধাগুলো আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা নিতে পারছি না। তো যদি গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বিডিও অফিস থেকে কোনো ব্যবস্থা হয় এবং প্রয়োজনীয় যদি ম্যান পাওয়ার দেওয়া হয়, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই এ বিষয়ে। তো এই বিষয়টা আমি ডিবিসি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করব এবং ওনাদের সাথে, যেহেতু আমি শিক্ষক এবং বর্তমানে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছি, সেটা আমি ওনাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করব যাতে এই বিদ্যালয় খুব ভালোভাবে চলে এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী চলতে পারে। তার জন্যে ডিবিসি কর্তৃপক্ষ যদি শিক্ষকের ব্যবস্থা করেন তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। এবং আমিও ব্যক্তিগতভাবে ভীষণভাবে অনুভব করি। এখানে দীর্ঘ 26 বছর এখানে শিক্ষকতা করছি, সেই উপলব্ধি থেকে বলছি, এখানকার স্থানীয় ছেলেমেয়েরা আমাদের বিদ্যালয়ের যাতে পড়াশোনা ভালোভাবে করতে পারে সেটা সবসময় আমি চেষ্টা করি বা করেছি। মানে হিন্দি মিডিয়াম বন্ধ হওয়ার পথে ছিল, আমি মিডিল স্কুল থেকে 6 থেকে 7 জন টিচারকে নিয়ে এসেছি। কোনো রকমে আমাদের বিদ্যালয় দুটি মিডিয়াম, হিন্দি এবং বাংলা চলছে, কিন্তু আগামী দিনে 2 জন টিচার, গুরুত্বপূর্ণ 2 জন টিচার, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস কাকলি মোদক এবং হিন্দি মিডিয়ামের খুবই নির্ভরযোগ্য টিচার রাম আকল শর্মা অবসর গ্রহণ করবেন যথাক্রমে নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে। সেই জন্যে বিদ্যালয় আরও শিক্ষকের অভাবে আরও বিপদের সম্মুখীন হবে। এই সমস্যার সমাধান একমাত্র ডিবিসি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমাধান করতে পারেন। সেই জন্য এখানে আগত গ্রামবাসীদের আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব যে মাইথন প্রজেক্টের কাছে ওনারা যেন ডেপুটেশন দেন এবং আবেদন করেন যাতে খুব শীঘ্র শিক্ষকের ব্যবস্থা করেন। তাহলে আমাদের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী খুব ভালোভাবে চলবে, কোনো অসুবিধা হবে না আমার তরফ থেকে। স্যার আপনার নাম এবং পরিচয়? হ্যাঁ, আমি শ্রী জ্ঞানতোষ হালদার, প্রধান শিক্ষক, ডিবিসি উচ্চ माध्यमिक विद्यालय, लेफ्ट बैंक माइक। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चितरंजन केजी अस्पताल और सालानपुर ब्लॉक का पीठा केरी स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार लगभग 3500 लोगों को कोरोना कोविशील्ड की प्रथम डोज लगाई गई। ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে আজকে।
অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্ট তো 3000 থেকে 3500 বলেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে কতদিন পর ফার্স্ট ভ্যাকসিনের জন্য আজকে ইয়ে করা হয়েছে? কতদিন পর আজকে মানে ফার্স্ট ভ্যাকসিন হচ্ছে মানে জেনারেল পাবলিকের জন্য? এতদিন তো 0 থেকে 12 বছর পর্যন্ত আমাদের হচ্ছিল। ফার্স্ট ভ্যাকসিন হচ্ছে, প্রতিদিনই হয়, কিছু না কিছু হয়। তো আজকে স্পেশালি এত ভিড় কিসের জন্য? আজকে এটা মাস ইমিউনাইজেশন ইয়ে থেকে বলেছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে বলেছে, সব জায়গাতে এটা মাস ইমিউনাইজেশন হচ্ছে। আচ্ছা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।